हेलो नमस्कार, मैं विपुल पोसातर SBI PO 2023 और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की थी और डिस्क्रिप्टिव को मैंने कैसे प्रिपेयर किया था जब मेरा SBI PO मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आया था। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन मैंने ऑनेस्टली प्रीलियम से ही कर दी थी और आपको भी कर देनी चाहिए। देखो कैसे ऐसे स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ बैठना नहीं है, पर कैसे मैं करता था, मैंने क्या किया था, मैं हर रोज़ डायरी लिखता था बैठ के। पूरे दिन का मेरा जो भी मॉक में मार्क्स आए वो मैं पूरा डायरी में डिस्कस करता था, या फिर मेरी पर्सनल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है और मैं क्या फील कर रहा हूँ वो सब मैं डायरी में पूरा लिखता था। मेरे अगले दिन की प्लानिंग क्या है वो मैं इंग्लिश में लिखने की कोशिश करता था। तो जाहिर सी बात है कि नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से है तो बहुत से ऐसे स्पेलिंग होते थे जिसको लिखने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि स्पेलिंग ही नहीं पता होती है। तो वहाँ फिर मैं गूगल ट्रांसलेटर को लेके बैठता था और वहाँ वो वर्ड सर्च करके पहले मैं लिख लेता था, और फिर पूरा गलती होता था तो फिर उसको मैं हटा के वापस जो सही वाला स्पेलिंग है वो लिख देता था। उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली अपने स्पेलिंग को वो करने में, इम्प्रूव करने में। और फिर मैंने चैट जीपीटी का भी बहुत यूज़ किया है। मेरे को जो कुछ भी डायरी में लिखना होता था ना, या फिर मैं लिख देता था, उसके बाद मैं उसमें लिखता था कि राइट इट डाउन अ वेरी प्रोफेशनल वे। तो वो दूसरा पूरा तरीका मुझे उसमें दिखता था कि अच्छा हो कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैं रीडिंग बहुत करता हूँ, बुक रीडिंग, इंग्लिश बुक रीडिंग आपको करनी ही चाहिए अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, तो जिससे आपको पूरा सेंटेंस को कैसे लिखना है, कैसे चीज़ें कनेक्ट करनी है, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बुक रीडिंग की हैबिट प्रीलियम से ही रखो। देखो ऐसे स्पेसिफिक कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी, बस ये डायरी राइटिंग करो डेली और बुक रीडिंग करो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फिर मैं गाइडली की मॉक टेस्ट देता था, तो वहाँ आप अगर गूगल सर्च करना, वो भी मैंने प्रीलिम्स के बाद दिया था। जब मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेंस नज़दीक आने वाला था, तब मैंने गाइडली के फ्री मॉक देना स्टार्ट किया था। उनकी डिस्क्रिप्टिव के लिए फ्री मॉक आती थी, उसमें लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग दोनों होता था, और मैं पूरा लिखता था और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखता था कि आपने कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की है, आप इसको किस तरह से लिखते। उनका सैम्पल लेटर भी और सैम्पल ऐसे भी आता था, तो मैं उसको पूरा एनालाइज करता था। और इस तरह से मैंने डिस्क्रिप्टिव में बहुत ठीक ठाक प्रिपरेशन किया था। इतना खास तो नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे लगता है यही सफिशेंट है। तो आपको इसी तरीके से डायरी भी लिखनी है, बुक रीडिंग भी करनी है, और जब प्रीलिम्स हो जाए तब हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए स्पेशल आती है गाइडली की, वो आप थोड़ा सर्च कर लेना है ना। बाकी और कुछ है नहीं, जस्ट बी योरसेल्फ। जो भी टॉपिक आएगा वो आपको, आप क्या फील करते हो उसके बारे में वो पूरा लिख देना है। 3 ऑप्शन देंगे लेटर के लिए, और शायद 2 ऑप्शन आते थे ऐसे के लिए। और मेरा लेटर में कुछ कोई ब्रांच मैनेजर को लिखना था, और ऐसे मेरा था कि स्कूलिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं गांव में, या स्कूलिंग सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर मैंने पूरा लिखा था। ठीक है, तो बस इतना ही था डिस्क्रिप्टिव के लिए, बाकी कुछ है नहीं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे पक्का बताना कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हो। मैं पक्का उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।